नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज एक झलक उज्जैन नगरी की, बाबा बर्फानी के महाकाल रूप के दर्शन करेंगे और मंगलनाथ जी मंदिर के दर्शन करेंगे और महाकालेश्वर जी श्रावण के महीने में साल में एक बार उज्जैन नगरी का भ्रमण करते हैं, उसकी झांकी आप वीडियो यहां पर देखिए। और दोस्तों, हमारे जो कांवड़िए हैं वो जो जल लेकर के आते हैं, एक झांकी उसकी, और उनसे दिए भोज पदार्थ, कुछ इस तरह की बातें आज हम करते हैं। कांवड़िए दोस्तों कौन होते हैं, क्या होते हैं? कांवड़ी अगर देखें तो जो लिटरेचर में है, कुंवर, कुंवर का मतलब द पर्सन हु इज होल्डिंग द क्राउन, जो प्रिंस है जिसके सिर पर क्राउन है। आपने नोटिस किया है कि जो कांवड़ होती है वो हमेशा इस तरह से होती है, क्राउन की शेप में बनी हुई। दोस्तों, ये कांवड़ की जो प्रथा है वो सदियों पुरानी। इसके पीछे कई तरह की जो है कहावत है कि ये क्यों किया जाता है। कांवड़ मूलतः हरिद्वार नगरी से गंगा जी का जल लाया जाता है, हर की पैड़ी से लाया जाता है। गंगोत्री गोमुख से भी जो हमारे नौजवान कांवड़ भाई हैं जा पाते हैं, वो वहां से भी जल लाते हैं और अपने अपने उन्होंने शहर में पहुंचना होता है। जो चतुर्दशी आती अमावस से पहले, उस दिन वह उस जल को अपने गांव के या जहां पे भी उनका पितरों का प्लेस हो, पुरानी जहां कोई मंदिर हो, वो वहां पर जाकर के जलाभिषेक करते हैं चतुर्दशी तिथि। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जैसे महादेव जब समुद्र मंथन हुआ तो महादेव ने जो है विष को पी लिया और उनका कंठ नीला हो गया, नीलकंठ हो गए, और तब जो है पानी की जरूरत पड़ी। पानी ही एक ऐसी चीज है सबसे पहले जो कि विष को धोने के लिए यूज किया जाता है। और फिर हमारे जो माइथोलॉजी है वो ये भी बताती है कि रावण ने जो है महादेव को जलाभिषेक करवाया और फिर तपस्या, तो महादेव ने खुश होकर के उनको जो है वरदान दिया, अमृतत्व का वरदान। तो दोस्तों, ये अलग अलग कहावत है। हम आज की बात करते हैं। इस वर्ष में दोस्तों कितने कांवड़िए हरिद्वार गए, ये एक मेरा प्रश्न आप लोगों से यहां पर कमेंट करके जवाब दीजिएगा, बताइएगा प्लीज। तो जो बताएंगे उनको जो है फ्री में पत्री देखूंगी 48 आवर्स के अंदर अंदर। आप जल्दी से जल्दी बताएं कि इस वर्ष कितने कांवड़िए जो हैं वो हरिद्वार जी गए थे। दोस्तों, दूसरा ये है कि यह हरिद्वार ही नहीं, हमारे देश की हर नदी, जैसे उज्जैन जी में है तो शिप्रा जी है, भागीरथी, अलग अलग, सरस्वती, हर जगह, जमुना जी, जो स्थान पास में पड़ता है उसमें जो है लोग वहां से जल ले जाते हैं कांवड़िए और अपने अपने स्थल में वहां जाकर के अर्पित करते हैं। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि कोई कांवड़िए जो है 100 किलोमीटर की ऐसी मन्नत भी मानते हैं कि हम 100 किलोमीटर तक जाएंगे आएंगे। तो एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि इस तरह से भी होता है। सब जगह की भी मन्नत होती है और कुछ लोग सहज स्वभाव, सहज पके सो मीठा होए, सहज स्वभाव ही कांवड़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग विशेष मन्नत के अंतर्गत भी करते हैं। जैसे इस वर्ष उन्होंने कोई मन्नत मानी कि प्रभु ये काम हो जाए मेरा, तो मैं अगले वर्ष जो है कांवड़ लेकर के आऊंगा। तो वो जिस स्थान में उन्होंने संकल्प लिया है तो वो उस स्थान में वापस अगले साल कांवड़ लेके जाएंगे, हरिद्वार जी जाएंगे, जल लेकर के आएंगे और फिर वो वापस उसी मंदिर में, वहां पे जहां उन्होंने संकल्प लिया था वहां पे वो जल जाए। एक मन्नत का। दोस्तों, कांवड़ में भी कई प्रकार की कांवड़ होती है। कुछ कांवड़ ऐसी होती है जो कि रेगुलर चलते नहीं है, वो कुछ दूरी तक चलते हैं, उसके बाद अपनी कांवड़ को वो व्हीकल में लेकर के जाते हैं और उसके बाद वहां से फिर वापसी में भी इसी प्रकार से। तो इसमें आधा जो है वो किसी सहारे की या किसी
गाड़ी व्हीकल का यूज करते हैं और कुछ में वो कैरी करते हैं। दूसरी होती है दोस्तों जो लगातार चलते हैं, जब से घर से निकले, जब से अपने संकल्प स्थल से निकले, वो पैदल ही चलते हैं। बीच बीच में जहां पर रुकावट होती है, पंडाल होते हैं, वहां पे थोड़ा विश्राम भी करते हैं, दिन और रात में भोजन प्राप्त करते हैं और फिर कांवड़ लेकर के चलते हैं। तीसरे प्रकार की कांवड़ होती है दोस्तों जो कि खड़ी कांवड़ कही जाती है। उसमें जो कांवड़ होती है उसको रखा नहीं जाता है। जब एक भाई थक जाएगा, अगर उसको रेस्ट लेना है, तो दूसरा भाई अपने कंधे पर लेकर के खड़ा हो जाए, तो वो साथ में 2-3 लोग ऐसे चलते हैं कि जो समय समय पे उस कांवड़ को लेकर के खड़े ही रहेंगे। अगर रात्रि में कहीं पर जो मेन कांवड़िया है, वो मुख्य जो है वो विश्राम कर रहे हैं 3-4 घंटे के लिए, तो उस समय में दूसरे कांवड़ भाई जो है बारी बारी से उसको लेकर के खड़े रहेंगे। वो संकल्प देखिए आप, कितना तपस्या भरा है, कितना इसमें तप भर गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि कांवड़ियों के जो हाल होते हैं, पैरों में पट्टियां बांधी हुई हैं, सूजी हुई है। मैंने फोटोग्राफ्स खींचे थे पर फिर मेरा मन नहीं हुआ वो फोटोग्राफ्स यहाँ देने का। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितना कष्ट हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा तप है। और कई कांवड़िए दौड़ते दौड़ते जाते हैं अपने व्हीकल के आगे, हर तरफ हर हर बोले, हर हर बोले, महादेव की जय। कितना सुंदर चित्रण होता है दोस्तों। मेरा सौभाग्य रहा, मैं अभी सहारनपुर में हूं, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं सहारनपुर में हमारे जो कांवड़ भाई कांवड़ लेकर जाते हैं तो उनकी कुछ सेवा लगाई जाए। तो दोस्तों मैंने फ्रूट चाट की सेवा। हाँ दोस्तों, जहां बात करते हैं हम भोजन की, तो भोजन या कोई भी पदार्थ, आप किसी भी तरह की कोई भी सेवा अगर लगाते हैं तो उसमें ऐसा संभव हो तो ऐसा अवश्य करें कि नमक ना डालें। अगर ऐसा संभव हो तो आप नमक ना डालें, नमक अलग से रख लें। जैसे मंगोड़े होते हैं, पकौड़ी होती है, कोई इस तरह की चीज है, तो क्योंकि बहुत सारे कांवड़िए हो सकता है उस दिन उनका व्रत, तो आप उनसे पूछ। मैंने बोल बोल के उनको कहा कि इसमें नमक नहीं है, और कई बार सौभाग्य से कई लोगों ने पूछा कि जी बहन जी इसमें नमक तो नहीं है, क्योंकि हमारा व्रत है। तो इस वजह से मैंने मसाला रखा हुआ था, लेकिन सेंधा नमक था, लेकिन वो अलग रखा हुआ था, मैंने पूरे उसमें नहीं डाला था। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से शुद्धता कर रहे हैं और किसी का व्रत टूट जाए, किसी को क्षति हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात का ध्यान रखें। जैसे एक कांवड़ भाई थे तो उन्होंने ले लिया, और उसके बाद में फिर उनको याद आया, तो फिर बोले भंडारी, वो बोल आ गए, तो बोले बहन जी मैं ना बात ले चुका हूँ, नहा चुका हूँ, पीछे रुके थे तो नहा चुका हूँ, अब मैं फिर से कुछ भोजन कर लूंगा तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई जी, रख दीजिए, जय बोले। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे अपने कांवड़ की भी देने वाली हूँ, यात्रा की जो भाई लोग आ रहे हैं, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, सहारनपुर एडमिनिस्ट्रेशन का, हरिद्वार एडमिनिस्ट्रेशन का। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखिए हम लोग ओवर डिमांडिंग रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करता, वो नहीं करता। बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह जायज है ना, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक, तो वो उनको पब्लिक के लिए करना। लेकिन आप देखिए कि इस बार कितना सुंदर, कहीं से भी कोई अशुभ घटना का सुनाई नहीं दिया। बहुत सुंदर जो है, हरिद्वार में भी बहुत सुंदर अरेंजमेंट रहा, मैनेजमेंट रहा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ से। और उसी प्रकार से हमारे सहारनपुर में भी आप देखिए, जैसे कि वो बहुत लोग शरबत बांटते हैं या जूस के अब जो पाउचेज हैं वो दे देते हैं, तो वो भागते भागते पीते पीते वो उनको वहां इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैंने देखा सहारनपुर में कि इमीडिएटली जो है थोड़ी देर बाद जो वहां पे वो आ गए अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर के उठाने। तो म्यूनिसिपैलिटी का भी देखिए कितना सुंदर अरेंजमेंट है। और हमारे जो पुलिसकर्मी भाई हैं, मतलब आप सोचिए कि महिलाएं भी थी पुलिस में, हमारी महिलाएं भी थी, वो भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सतर्क होकर के बैठे हुए हैं। तो हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए कि महादेव का तो है ही, इतने सुंदर पर्व पर जो है उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दोनों पहले महाकाल जी के मंदिर के दर्शन करें, महाकालेश्वर जी के साक्षात दर्शन करें, फिर मंगलनाथ जी वह मंदिर भी
जो उज्जैन में ही है, उसके ऊपर भी मेरी एक विशेष वीडियो बनी हुई है कि मंगलनाथ जी इनको मांगलिक दोष हो, वो मंगलनाथ जी में जाकर के एक बार पूजा अर्चना अवश्य करें। तो वह भी मैंने दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मंगलनाथ जी के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, और उसके बाद फिर महाकाल जी की जो भ्रमण यात्रा है, वो उज्जैन नगरी में एक भ्रमण करने निकलते हैं, क्योंकि उज्जैन के राजा तो अपनी नगरी में निकले भ्रमण करने। तो वो सुंदर झांकी है, उसका भी आप दर्शन करिएगा। वो मैंने वहां के एक आचार्य जी से स्पेशल कहा कि आप प्लीज मुझे जरूर भेजें, तो वह है, उसका भी दर्शन करें। और उसके बाद हमारे कावड़ियों का भी स्वागत करें, उनको भी नमन करें। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो मैं यही सब समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव।